जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, ये बात कोई बहुत ऐसी नहीं है जो कोई जानता नहीं होगा कि जब आप ताकतवर बनते हैं तो आपके दुश्मन भी उतने ही बनते जाते हैं, और कब आपके दोस्त आपके दुश्मन बन जाएंगे आपको ये पता भी नहीं चलेगा। रिसेंट टाइम्स में कनाडा के बिहेवियर में जो चेंज आया है, यूएस जिस तरीके से इंडिया को अब टैकल कर रहा है, ये सब इसी बात का प्रमाण है कि इंडिया कहीं ना कहीं ताकतवर हो रहा है। और इसीलिए इन देशों को जो भारत के लेकर हमेशा एक छोटी सोच रखा करते थे, अब वो भारत को एक खतरे की तरह देख रहे हैं। दरअसल कनाडा में 6 जून को इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के दिन, जो एक उनकी तिथि होती है, उस दिन इंदिरा गांधी का एक पूरा एफिजी वहां पर निकाला गया, एक झांकी टाइप की निकाली गई, जिसमें कि जिस तरीके से उनकी हत्या करी गई थी उसको पूरा वहां पर शोकेस किया गया। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में हुए असैसिनेशन को, और वो भी इंडिया के उस समय के पीएम को हुए असैसिनेशन को जिस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया, वो इंडिया के लिहाज से अगर हम देखें तो कहीं से कहीं तक भी सही नहीं था, बल्कि एक बहुत बुरा एग्जाम्पल था। अगर आप दो देशों के बीच में संबंधों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो तो वो गलत है। इस बात को आप इस तरीके से समझिए कि अगर हम इंडिया में अमेरिका का लगातार इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करते रहे, लगातार अमेरिका के ऊपर जो चोट हुई है, चाहे वो पर्ल हार्बर हो या दूसरे इंसिडेंट्स हो, उनको लेकर यहाँ पर झांके निकालते रहे, तो यूएस को दिक्कत होगी कि यार आप हमारे बारे में गलत चीजें क्यों फैला रहे हो, या फिर आप अपनी जमीन पर हमारे खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों को क्यों जगह दे रहे हो। अब कनाडा इस बात को बोलता है कि भैया ये हमारे यहाँ की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम किसी को अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने से रोक नहीं सकते। अब देखिए क्या होता है ना, कि आप जब इन चीजों को देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं यार, ये तो कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं जो कि कनाडा में पनप रहे हैं और वो वहां पर रहकर कर रहे हैं। बट बात इतनी सिंपल नहीं है। अब से कुछ समय पहले तक ही कनाडा ऐसी चीजों को लेकर खुले तौर पर अपना सपोर्ट नहीं दिखाया करता था और आगे बढ़ा है एक्शन भी ले लिया करता था। बट आज की तारीख में ऐसा लगने लगा कि कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो खुलकर इनका सपोर्ट कर रही है, और इसके पीछे देखिए बड़े बड़े कारण भी। उन सबके ऊपर आऊंगा, जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन यहां पर फंसी हुई है उस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आप यूएस के स्टांस को भी समझ लीजिए। गुरपतवंत सिंह पन्नू का जो पूरा केस हुआ था, जिसमें कि आरोप इंडिया के ऊपर लगाया गया था कि पन्नू को मारने का प्रयास इंडिया की तरफ से किया गया था और कुछ लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया। उस मामले में इंडिया ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था कि यूएस जो है वो हमारे यहाँ के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में इंटरफेयर कर रहा है, और रशिया ने इस बात को लेकर इंडिया का बैक किया था। यही सबसे बड़ा कारण है, पहला कारण है, सबसे बड़ा तो नहीं बल्कि पहला कारण है कि अभी 6 तारीख को जब इंडिया के झंडे वहां पर जलाए गए, ये डेथ एनिवर्सरी पर इंदिरा गांधी जी की, जब वहां पर इंडिया के झंडे जलाए गए तो उसके साथ में रशिया के झंडे भी जलाए गए। अब आप सोचेंगे कि रशिया के झंडे क्यों जला रहे हैं, तो उसके ही ऊपर अब मैं आऊंगा इसके बाद में, है ना। दरअसल पहला पॉइंट तो यही है कि जो वहां पर खालिस्तानी एलिमेंट्स है उनका कहना है कि रशिया जो है वो इंडिया को लगातार सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हम रशिया का भी विरोध कर रहे हैं। सिंपल सा पहला फंडा ये है। बट बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी परतें घुसी हुई हैं कि क्या इसका मेन रीजन है कि कनाडा की जो गवर्नमेंट है रशिया और इंडिया के खिलाफ होने वाले इस पूरे प्रदर्शन को बैक कर रही है। लेकिन उससे पहले आप एक चीज को भी गौर करिए कि कांग्रेस पार्टी, जिनकी की पीएम थी इंदिरा गांधी, वो कांग्रेस पार्टी इस पूरे इंसिडेंट को लेकर कनाडा को कुछ भी नहीं बोल रही है, जबकि वो एक सेकंड मोस्ट इलेक्टेड पार्टी है। अगर हम बात करें इंडिया के अभी इलेक्शंस की, तो वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, जबकि इंदिरा गांधी उन्हीं से संबंध रखती है, बल्कि भाजपा वाले ज्यादा बोल रहे हैं इस चीज को लेकर। अब ऐसे में हम लोग जरा जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन उसकी तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि वहां पर क्या सिचुएशन है। देखिए, रशिया और इंडिया, ये दो देश ऐसे हैं जो कि हाल फिलहाल में काफी जियोपॉलिटिकली खबरों में रहे। इन सब के बीच में कनाडा जो है वो रशिया को अपना थ्रेट कैसे मानने लगा, ये एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। देखिए क्या है कि कनाडा जो है एक सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, बट क्योंकि वो अमेरिका की छांव में, इसलिए वो पनप नहीं पा रहा है। ऐसे में उन्होंने अभी कुछ ही दिनों पहले एक रिपोर्ट प्रकाशित करी कि उनकी डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़े थ्रेट कौन से हैं। इसमें सबसे पहला नाम था चाइना का, जो कि सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। फाइव आइज नेशन का जो ग्रुप है इनका, जिसमें न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, ये सब देश आते हैं, इन सब ने कहीं ना कहीं अपनी लिस्ट में चाइना को टॉप पर रखा हुआ है। ये इनका एक डेमोक्रेटिक, हम कह सकते हैं, एग्रीमेंट है, सबने आपस में करके रखा हुआ है, और अमेरिका का इसमें मेन इंटरेस्ट भी है। लेकिन सबका ध्यान गया दूसरे नंबर पर। इंडिया, जो कि हमेशा बोलता है कि हम कभी पहले हमला नहीं करेंगे, उस देश को कनाडा ने अपनी इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर रखा है, रशिया के पहले। अब ये थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है कि कनाडा में इतने सारे इंडियंस रहते हैं, हम तो इंडियंस ही बोलते हैं, कनाडा में इतने सारे इंडियंस रहते हैं, वहां की इकोनॉमी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। इवन अगर हम कनाडा की पॉलिटिक्स की बात करें तो वहां पर भी कई सारे इंडियंस अब इन्वॉल्व होने लगे। और उसके बाद आप इंडिया को ये कहते हो कि नहीं यार, आपकी जो डेमोक्रेसी है वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए दूसरा सबसे बड़ा खतरा है। ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। अब इसी सिचुएशन को समझने के लिए कि आखिर क्यों वैश्विक पटल के ऊपर कनाडा इंडिया को लेकर इतनी बकवास कर रहा है,
उसको समझने के लिए बस एक एग्जाम्पल काफी है और ये आप लोगों को बिल्कुल सटीक भी लगेगा। देखिए, यूक्रेन और रशिया का जब वॉर शुरू हुआ तो उसमें एक छिपा हुआ एजेंडा ये भी था दुनिया के लिए कि रशिया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी प्रोड्यूसर है, चाहे आप नेचुरल गैस की बात कर लें, ऑयल की बात कर लें, उस पोजीशन को हथियाना हर कोई चाहता है, क्योंकि रशिया के पास में ना सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार हैं, बल्कि उसके पास वो फोर्स भी है कि वो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है और पूरी दुनिया में सप्लाई कर सकता है। जब रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई शुरू हुई तो कनाडा ने इस बात को लेकर वकालत करनी शुरू करी कि रशिया के ऊपर तो काफी सारे बैन्स लगेंगे और दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर अब हम होंगे। मतलब ऑयल से कनाडा पैसा पीटना चाहता था रशिया और यूक्रेन की जो पूरी सिचुएशन है उसका फायदा उठाते हुए। अब इस सिचुएशन में कनाडा ने पूरे सपने संजो लिए, लेकिन जब उन्होंने प्रॉमिस सारे कर लिए उसके बाद ये खबर निकल कर आई कि कनाडा जो है दुनिया की जो मांग उससे हो रही है ना कनाडा से, वो उस मांग को पूरा ही नहीं कर पा रहा है। अब जब आप मांग को पूरा ही नहीं कर पा रहे हो, जैसे मैंने अगर बोल दिया कि नहीं यार मैं दिन के 30 वीडियो आपको बना के दूंगा, बोल तो दिया, पर जब करने की बारी अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है मेरी ही सिचुएशन मेरे ऊपर बैकफायर कर जाएगी और वही कनाडा के साथ होगा। ऐसे में इंडिया ने कनाडा से थोड़ा बहुत ऑयल तो लिया, बट इस सिचुएशन का इंडिया ने भी फायदा उठाया। जब रशिया ने कहा कि हम आपको बहुत डिस्काउंट देंगे तो इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना शुरू किया। अब सिर्फ डिस्काउंट यहां पर एक कारण नहीं था, रशिया जो है बहुत पुराने समय से, इवन जब 71 का वॉर हुआ था तब से इंडिया को रशिया हमेशा ही सपोर्ट करता रहा है। तो ऐसे में इंडिया का एक नैतिक दायित्व बनता है कि भाई बुरे समय में वो भी रशिया के साथ खड़ा रहे। लेकिन इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री इससे एक कदम और आगे बढ़ी, उन्होंने कहा कि रशिया से ऑयल खरीदना हमारे हितों के लिए सबसे ज्यादा मुफीद है, तो आप कितने ही सैंक्शंस लगा लें रशिया पर, हम तो उनसे ही ऑयल खरीदेंगे। और यही पूरी सिचुएशन रही कि अमेरिका भी चाहकर भी कुछ इंडिया को बोल नहीं पाया। अब ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, बुरा किसको लगेगा? बुरा लगेगा कनाडा को कि भैया जब हम ऑयल बेचने को तैयार थे तो तुमने हमसे काहे नहीं लिया। भले ही ये प्रोड्यूस ना कर पा रहे हो, लेकिन ये तो यही सोच रहे हैं कि हम प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन इन्हें हमसे लेने की नहीं सोची। तो इस पूरी सिचुएशन में कनाडा इस बात को मान बैठा है कि अब इंडिया भी उसका बहुत बड़ा दुश्मन है, और क्योंकि रशिया लगातार इंडिया का सपोर्ट करता रहता है तो वो खुलकर रशिया का भी विरोध कर रहे हैं। और क्योंकि कनाडा में अब ऐसी पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो चुकी है जो खालिस्तान को सपोर्ट करती है, इसीलिए उनका एक एजेंडा बन चुका है कि उनको इस पूरी सिचुएशन को कहीं ना कहीं होने देना पड़ेगा। पहले एक उम्मीद यह रहती थी कि वहां की जो राइट विंग के जो लोग हैं कनाडा के, वो इन पूरी चीजों का विरोध करेंगे, लेकिन वो भी सिचुएशन को समझ चुके हैं कि अगर आपको पॉलिटिक्स में आना है, पॉलिटिक्स में खेलना है, तो ये खालिस्तान वाला जो पूरा एक मुद्दा बन चुका है कनाडा में, इस मुद्दे को आपको भुनाना पड़ेगा। अगर आप इमोशनली उन लोगों को सपोर्ट कर देते हो खालिस्तान पे कि नहीं भी हम तो चाहते हैं इंडिया वहां पर इस चीज को लेकर रेफरेंडम करे, तो वहां के जो पब्लिक जो वहां के रेसिडेंट है उनको आकर यहाँ रहना भी नहीं है। पर खालिस्तान अगर बनता है, वैसे तो बनना नहीं है पर फिर भी उनको यहाँ पर रहना भी नहीं है, बट वो वोट तो कनाडा में डालेंगे, तो उनको मतलब है उनके वोट से और किसी चीज से नहीं। और यहां पर इसी सिचुएशन का फायदा कनाडा के सभी पॉलिटिशियंस इस समय उठाने में लगे हुए हैं। हालांकि इस पूरी सिचुएशन के ऊपर इंडिया ने भी इस बात को क्लियर किया है कि वो इस चीज को लेकर कंप्लेंट करेंगे, बट मैंने आपको बताया ना कि इंडिया अगर इस चीज की कंप्लेंट करता भी है तो कनाडा के ऊपर इसका कोई खासा फर्क पड़ना नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात, कनाडा का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो इस पूरी सिचुएशन को, ये भारत के झंडे जला लो, रशिया के झंडे जला लो, इस चीज को पूरा सपोर्ट करता है, क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। और देखिए पॉलिटिक्स तो होती ही ऐसी, आप चाहे इंडिया की बात कर लें, चाहे आप अमेरिका की बात कर लें, और चाहे आप कनाडा की बात कर लें, पॉलिटिक्स होती ही ऐसी है कि वहां पर पॉलिटिशियंस अपने गलत इंटरेस्ट के लिए दूसरे लोगों के गलत इरादों को हवा होने देते हैं। और यहां पर सेम वही सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। हाल फिलहाल के लिए इंडिया कनाडा कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, लेकिन कनाडा के लिहाज में जो बातें वहां पर चल रही हैं वो बातें कब इतनी बड़ी हो जाएंगी कि वो खुद कनाडा को ही दुख देने लगेंगी। ये कनाडा शायद अभी समझ नहीं रहा है वो कितनी बड़ी आग से खेल रहा है। इस पूरी सिचुएशन के ऊपर क्या कहना है आप लोगों का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।